अभी हम बना रहे हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हो, हम बना रहे सेकेला पौवानो चेवड़ो। अभी हम बनाने वाले हैं गोटली का मुखवास। ये देखिए ऐसी दिखती है कुछ गोटली। और यहाँ पे कौन आ गया है? खुशबू यहाँ पे देख रही है, कुछ बोर्ड लगाया है फन फेयर का। सो अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में अपडेट आया था, तो अगर 18 अप्रैल के बाद अभी आप कभी भी अप्लाई करोगे शेंगन वीज़ा के लिए तो आपको डायरेक्टली 2 साल का वीज़ा मिलेगा। किसी ने पूछा था कि आप अपना यहाँ पे यूके में कौन सा मोबाइल सर्विस यूज़ करते हो। નર્સરી જાવ છે? રેડી થઈ ગઈ? ओके, दादी ने जय जिनेंद्र कह दो। गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग? होप आप सब ठीक है। अभी बज रहे सुबह के 9, हम लोग हो गए रेडी। हाय नायरा, गुड मॉर्निंग। हाँ, और यहाँ पे मम्मी है। मम्मी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। केम छो? આજે ઠંડી ઓછી લાગે છે ને? આજે ઓછી છે, તડકો આવ્યો છે। सो हम लोग हो गए रेडी, हम जा रहे हैं नर्सरी। तो एज यूजुअल हो गए 5 मिनट लेट। तो चलिए नैरा जाओ छे नर्सरी, भागो छे। एक बार हजी बोल, नैरा एक करके मेरा અહીંયા જો। नैरा બધાને ગુડ મોર્નિંગ કહેતી। ગુડ મોર્નિંગ। ચલી જાઓ છે ને નર્સરી। ભાગો 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 बाय बाय। ભાગો ભાગો ભાગો। અને હમણાં સીધમાં જાવ છે? આ શેમાં જાય છે તું? લિફ્ટમાં। નૈરા ઓલી રાઈમ કહી દે તો એકવાર। ચલો ચલો ચલો, લિફ્ટ આવી, લિફ્ટ આવી। અહીંયા પપ્પા ઓફિસ ગયા, તું આવીશ ને નર્સરી ત્યાં સુધીમાં આવી જશે। ચલો ચલો ચલો। तो बस अभी नायरा को छोड़ दिया है। बहुत अच्छी धूप आई है आज, और वेदर इज़ अराउंड 8 डिग्रीज। अभी 8 डिग्रीज है, पर धूप की वजह से इतनी ठंड नहीं लग रही है। तो मैंने सोचा आज वापस थोड़ा वर्कआउट, वॉक, एक्सरसाइज कर लेते, थोड़ा मी टाइम एंजॉय कर लेती हूँ। सो लेट्स गो। बाकी दिन का प्लान आज यही है कि हम बनाने वाले गोटली का मुखवास और थोड़ा चेवड़ा वगैरह। सो बस बने रहिए हमारे साथ, आपको सब बताते रहेंगे। out of sand, reaching for the grand. As willows align, we lose track of time. Head up high, now we climb. Oh, oh, oh. Dreamy, breezy, we go. अभी बज रहे सुबह के 10। मैं आ गई हूँ घर मस्त वर्कआउट करके। वो बात अलग है कि एक भी पसीना नहीं आया। एनीवेज, अभी हम बना रहे हैं, जैसे आप पीछे देख रहे हो, हम बना रहे सेकेला पौवानो चेवड़ो। तो मम्मी एना माटे कया पौवा जोए आपने? पतला पतला पौवा आवे ने। ओके, सो उसके लिए पहले आपको लेने हैं पतले पौवे, और फिर उसको सेकना है। इंडिया में हम कैसा करते थे कि उसको धूप में रख देते थे। यहाँ तो धूप ढूंढने जाने पड़ेगी, इसके लिए मम्मी अभी सेक रहे हैं।
धीरे धीरे दिखाते हैं आपको आगे का प्रोसेस। यहाँ पे वघारने की प्रोसेस शुरू हो गई। पहले हमने तेल रखा है और उसमें डाला है सिंगदाना। आप इसमें दाड़ियानी दाल भी डाल सकते हो। દાળિયાની દાળ પણ નખાય। ओके એટલે મમ્મી અગર દાળિયાની દાળ નાખે તો એ પહેલા જ નાખી દેવાની ને તેલમાં। હા એટલે નાખી हाँ દેવાનું। जैसे हमने अभी यहाँ पे डाला है पीनट, सिंगदाना डाला है, वो थोड़ा उसको ऐसे थोड़ा क्रंची होने देना है। उसके बाद जाएगा कड़ी पत्ता और ग्रीन मिर्ची। ये जो कड़ी पत्ता है उससे बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, तो मेक श्योर कि आप अच्छी अमाउंट में कड़ी पत्ता डालो। यहाँ पे ब्राउन होने लगे हैं, जो हमने सिंगदाना डाला है, पीनट्स डाले हैं, वो ऑलमोस्ट ब्राउन होने लगे और मम्मी ने साथ में मिर्च भी डाल दी है। इसके बाद जाएगा कड़ी पत्ता। ओके इसमें जा रही है राई, तड़ होने देना है थोड़ा। પછી મમ્મી હવે કઢી પત્તા ઓકે થોડા હલ્દી ओके अभी जा रही है हल्दी। ये सब अच्छे से मिक्स हो गया है, तो अभी जाएंगे આપણે જે પોવા શેકા છે તે। પૌવા નાખી અને હવે હલાવવાનું બહુ। ઓકે સ્વાદ અનુસાર નમક અને સાકરનો ભૂકો નાખવાનું। ओके बस आटलू ज है। હા બસ बस फिर सबको एकदम बराबर मिक्स कर देना है। ये जैसे ही मिक्स होके रेडी होता है आपको दिखाएंगे। ચેવડો રેડી થઈ ગયો છે बराबर बहुत सरस देखाय છે मम्मी। અને ડાયટ વાળાને પણ બહુ સારું પડે, આમાં ઓઇલ ઓછું જોવે ને એટલે। બરાબર શેકેલો છે એટલે ઓઇલની તો બહુ કઈ જરાક આપણે 2 ચમચી તેલ નાખ્યું હશે અને પીનટ્સ વગેરે सब आता है, तो वेरी गुड फॉर डाइट। जो डाइट करता है एना માટે भी એના बहुत માટે બહુ સારું છે। ओके तो अभी हम बनाने वाले हैं गुठली का मुखवास। आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप सब दिखाएंगे। तो उसमें सबसे पहला स्टेप और सबसे डिफिकल्ट स्टेप है ये देखिए, हमें इसको ऐसे गुठली को फोड़ना है। मम्मी ये दस्ता जो है ना बहुत वजन वाला नहीं है, इसके लिए प्रॉब्लम होता है। ये देखिए ऐसे पूरा निकालना है। मम्मी एक निकालीने बताओ। હા દીકરાને કે નીકળ ને ये देखिए यस, સરસ નીકળ। जो ये कुछ ऐसा दिखता है और ये जो छाल है, छाल इसकी वो आप निकाल भी सकते हो, या तो आप जब इसको बॉईल करोगे मतलब बाफोगे तभी निकल जाएगा। तभी निकल जाएगा। ये 2 ऑलरेडी निकल गई है, 2 more to go। દસ્તો થોડોક વજન વાળો નથી है ना मम्मी, હા ઈ એટલે કોકો છે ને थोड़ा टाइम जा रहा है उसमें, थोड़ी मेहनत ज़्यादा लगती है, पर B12 के लिए इतना तो करना पड़ेगा। देखिए ऐसी दिखती है कुछ गोटली। हवे આપણે આને બાફશું, इसको बॉईल करने रखेंगे, फिर आगे का स्टेप दिखाते हैं। अभी बज रहे दोपहर के 2, हम लोग खाना वाना खा के हो गए फ्री। तो जो सुबह आपको गुठली का भी जो बताया था कि वो सूख जाए उसके बाद उसको सेकना है, तो जैसे ही वो ठंडी हो गई थी मम्मी ने उसको ऐसे क्या बोलते हैं, हाँ तो इसका खमन कर लिया था। अभी ये सूख भी गई है, देखो ऐसे सूखनी चाहिए। सूखनी चाहिए। और अभी इसको सेकेंगे। तो यहाँ पे मम्मी ने घी डाल दिया है, घी गर्म हो गया है, जा रही है गुठली, थोड़ा सेकेंगे और फिर उसमें थोड़ा संचर डालेंगे ना मम्मी, हाँ हाँ और हो जाएगा गुठली का मुखवास रेडी।
विटामिन B12 से भरपूर। तो आज हमने आपको 2 हेल्दी रेसिपीज बताई है, ज़रूर ट्राई करिए। तो अभी बज रहे शाम के 6 और मैं और नायरा आ गए नीचे इम्पोर्टेंट काम करने, ये कचरे डालना। और यहाँ पे कौन आ गया है? हेलो नायरा, कौन है वो? कौन है वो? टाइम पे आ गए। यस, हाउ वाज योर डे? अच्छा था, बहुत अच्छा था। अच्छा खासा ओके, काम हुआ आज। लाओ एक थैली मेरे को दे दो, मैं पकड़ चलेगा, लेता हूँ। इतना वजन नहीं है। ओके, નાયરા શું કહે છે અત્યારે? વરસાદ આવે છે દીકો। तो नायरा बोल रही है अभी नीचे उतरी है तो मुझे जाना है पार्क में। चल આપણે પહેલા કચરો નાખી દઈએ પછી ડિસાઈડ કરશું। खुशबू गई है सामने कचरा डालने। हमारे कचरे के बिन का जो स्टोर है उसकी हालत दिन भर दिन खराब ही होती जा रही है। नायरा चलो वॉकी वॉकी, आपको दिखाता हूँ नज़दीक से, चलो। अभी वैसे तो पासवर्ड प्रोटेक्ट किया है लेकिन उसके बावजूद लोग पता नहीं, ये देखो यहाँ पे ऐसे बाहर छोड़ के चले जाते। जिनको पासवर्ड पता नहीं होता वो सब यहाँ पे छोड़ के चले जाते। आज क्लियर किया ना, नहीं तो यहाँ पे भी पूरा मैस हो गया था और अभी थोड़ा बेटर लग रहा है। उप्स। ये देख लो हालत भाई, बहुत दिनों से लगता है ये लोग कचरा लेने ही नहीं आए। नायरा तो અહીંયા ઊભી રહે, नायरा अंदर नहीं जाती है, અહીંયા ઊભી रहे। ये हमारा रिसाइक्लेबल वाला जाएगा ब्लू में। ब्लू में जगह ही नहीं बची है, पूरा फुल हो गया है। चलो डन, यस, कर दो बंद। नायरा અહીંયા આવો। નાયરા આજે સ્કૂલમાં શું કર્યું? પ્લે રોજ પ્લે કરે। આજે કઈ રાઈમ શીખી? તે નવી રાઈમ શીખી? रोली पोली પાછી રોલી પોલી। हाँ स्ट्रॉबेरी खाधी, सही है। चलो आ जाओ। तो हो गया हमारा। मैंगो खाती। अच्छा, खुशबू यहाँ पे देख रही है कुछ बोर्ड लगाया है फन फेयर का। सो किंग्सबरी में यस, रो ग्रीन किंग्सबरी फन फेयर 26 अप्रैल से 12 में। तो खुशबू अपने को जाना पड़ेगा इधर एक बार। लास्ट टाइम जैसा पोपट ना हो। देख लो पहले बराबर। ऑन फ्राइडे सैटरडे संडे। हाँ, तो इधर के फन फेयर जो होते हैं फ्राइडे सैटरडे संडे मंडे होते हैं। हम लोग ने लास्ट टाइम बोर्ड पढ़ा नहीं था ठीक से, ऐसा एक फन फेयर था क्वींसबरी में। हम चले गए मुंह उठा के, पता चला वो बंद था क्योंकि हम लोग वेडनेसडे या थर्सडे गए थे। नहीं रहा यहाँ। तो एनीवे इस बार 2 PM to 11। सो 2 PM to 11 PM। और सो बस हम लोग घर आ गए, बज रहे शाम के 7:30 और यहाँ पे मम्मी और खुशबू पराठे बना रहे हैं। क्या बात है। वैसे अभी रिसेंटली एक न्यूज़ में अपडेट आया था, अगर आपने न्यूज़ नहीं पढ़ा तो आपको बता दूं कि इंडिया और यूरोपियन यूनियन के बीच में अभी एक एग्रीमेंट हुआ है। और वो एग्रीमेंट के मुताबिक अभी आपका, अगर आपको यूरोप घूमने आना है तो वीज़ा रूल्स थोड़े रिलैक्स्ड हो गए। वो कैसे हो मैं आपको बताता हूँ कि अभी तक मतलब 18 अप्रैल के पहले अगर आपको यूरोप आना होता घूमने तो आपको हर बार शेंगेन वीज़ा अप्लाई करना पड़ता था। मतलब आप जितनी भी बार यूरोप घूमने आ रहे हो या कोई भी काम से आ रहे हो उतनी बार आपको वीज़ा लेना पड़ता है और आपको जितना आपका ड्यूरेशन है उतने का ही वीज़ा मिलता था। किसी किसी को लॉन्ग टर्म मिलता था लेकिन जनरली सबको शॉर्ट ड्यूरेशन के वीज़ा मिलते थे। लेकिन 18 अप्रैल के बाद अगर आप शेंगेन वीज़ा के लिए अप्लाई करते हो, मतलब यूरोप में किधर भी घूमना है आपको, एक्सेप्ट यूके, यूरोप में कोई भी कंट्री में आपको घूमना है उसके लिए लगता है शेंगेन वीज़ा। तो वो शेंगेन वीज़ा अब आपको मिल सकता है लॉन्ग टर्म के लिए, मतलब 2 साल के लिए। पर उसके कुछ रूल है। रूल ये है कि अगर आप इंडियन हो और पिछले 3 साल में अगर आपने 2 बार, अगर आप यूरोप आए हो शेंगेन वीज़ा पे, अगर आपने 2 बार ट्रैवल किया है शेंगेन वीज़ा पे, तो अगर 18 अप्रैल के बाद अभी आप कभी भी अप्लाई करोगे शेंगेन वीज़ा के लिए तो आपको डायरेक्टली 2 साल का वीज़ा मिलेगा। उस 2 साल के दौरान आप कितनी भी बार यूरोप आ जा कर सकते हो, लेकिन आप जितनी भी बार आओगे आप 90 डेज़ से ज़्यादा नहीं रह सकते। मतलब आप एक बार आए 90 डेज़ के लिए रहो, आप वापस जाना पड़ेगा, फिर आप वापस 90 डेज़ के लिए आ सकते हो इन दिस ओवरऑल पीरियड ऑफ 2 ईयर्स। तो अभी एक छुटकारा तो ये हुआ कि हर बार आपको वीज़ा अप्लाई नहीं करना है अगर आप पिछले 3 साल में 2 बार यूरोप आए हो। दूसरी बात कि अगर एक बार आपको 2 साल का वीज़ा मिल गया, उसके बाद वो 2 साल में अगर आप 1-2 बार आते हो यूरोप वीज़ा पे
उसके बाद आपका जब 2 साल का वीज़ा एक्सपायर होएगा उसके बाद अगर आप अप्लाई करते हो तो आपको मिलेगा सीधा 5 साल का वीज़ा। तो ये इसको बोलते हैं कैस्केड सिस्टम। कैस्केड सिस्टम का मतलब क्या है कि अगर जितना ज़्यादा आप यूरोप आओगे उतना आपका वीज़ा का ड्यूरेशन बढ़ता जाएगा। तो पहले कैसा था कि जितनी भी बार आप आओ आपको एक टिपिकल ड्यूरेशन का वीज़ा मिलता था जो बहुत शॉर्ट ड्यूरेशन का हुआ करता था। बट अभी ये एग्रीमेंट के बाद अभी आपको वीज़ा लॉन्ग टर्म मिलना शुरू हो जाएगा। तो सोचा आपको ये बता दूं कि अगर आपने पिछले 2 साल में अगर आप यूरोप पिछले 3 साल में ना खुशबू पिछले 3 साल में अगर आप 2 बार यूरोप आए हो शेंगेन वीज़ा पे तो आपको सीधा 2 साल का वीज़ा मिलेगा अगर आप अभी आओगे। क्या बोल रहे हो? इसका एक पॉजिटिव साइन है अगर हम ले क्या? तो इंडियन पासपोर्ट इज आल्सो गेटिंग स्ट्रॉन्गर। एग्जैक्टली तो गया वो ज़माना जब आपको फॉरेन कंट्री का पासपोर्ट लेना पड़ता था वीज़ा फ्री ट्रैवल के लिए। इंडियन पासपोर्ट भी अभी आजकल स्ट्रॉन्ग होने लगा है। अभी रिसेंटली ऐसे कितने सारे कंट्रीज के साथ हमारा एग्रीमेंट बना है जहाँ पे हम ई वीज़ा, ऑन अराइवल वीज़ा सब हमें मिल रहा है। सो इट्स अ वेरी गुड राइट। सो भैया इंडियन पासपोर्ट अभी स्ट्रॉन्ग हो रहा है धीरे धीरे। मुझे लगता है और 8-10 साल में तो मुझे लगता है और स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। क्या पता एक दिन बहुत सारी कंट्रीज़ के लिए वीज़ा फ्री ट्रैवल भी हो जाए। वैसे हमारे कल के व्लॉग पे एक और कमेंट आई थी, किसी ने पूछा था कि आप अपना यहाँ पे यूके में कौन सा मोबाइल सर्विस यूज़ करते हो उसके बारे में बताओ, और इंडिया का आपने नंबर चालू रखा है तो उसका रोमिंग प्लान कौन सा है वो सब आप बताओ। तो मैं आपको बता दूँ कि हम लोग हमारे घर पे सबके अलग अलग यूके के नंबर है तो सबके लिए अलग अलग सर्विस है। जैसे मम्मी के लिए मैंने लिया है लेबारा। सो लेबारा यहाँ का एक लो कॉस्ट मोबाइल प्रोवाइडर है और मैं यूज़ करता हूँ लाइका में, और खुशबू यूज़ करते हैं लाइका, और नायरा के लैपटॉप के लिए भी हमने लिया है लेबारा। सो ये जो लाइका और लेबारा है ये दोनों बहुत सिमिलर है। आपको बता दूं कि इनके प्लान्स स्टार्ट होते हैं 5 पाउंड्स पर मंथ, दोनों में सेम है, ठीक है, लाइका और लेबारा में 5 पाउंड्स पर मंथ। अभी उसमें आपको क्या क्या मिलता है मैं आपको बता देता हूँ। प्रीपेड है, 5 पाउंड्स पर मंथ में आपको क्या क्या मिलता है। सबसे पहले आपको मिलता है 1000 मिनट्स यूके टू यूके कॉलिंग, मतलब आपको विद इन यूके आप किसको भी कॉल लगाओ तो आपको 1000 मिनट फ्री मिलती है। साथ ही साथ आपको मिलता है 100 मिनट्स ऑफ इंटरनेशनल कॉलिंग, मतलब अगर आप इंडिया कॉल करते हो फॉर एग्जांपल यूके से तो आपको 100 मिनट्स का फ्री इंडिया कॉलिंग मिलता है। साथ ही साथ आपको मिलता है 5 GB डेटा दोनों में, लाइका और लेबारा में। एक चीज़ मैंने यहाँ पे नोटिस की है कि यहाँ पे आपका डेटा है ना बहुत जल्दी यूज़ नहीं होता है। मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि कई लोगों ने ऐसा बोला है कि यहाँ का जो डेटा काउंटिंग सिस्टम है वो क्या करता है कि सोशल मीडिया का डेटा काउंट नहीं करता। तो फॉर एग्जांपल अगर आप इंस्टाग्राम या व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो तो आपका डेटा उतना यूज़ नहीं, मतलब यूज़ होता है ऑब्वियसली डेटा, लेकिन वो काउंट नहीं होता है। सिमिलरली अगर आप कुछ डाउनलोड करोगे तो वो डेटा आपका कम होएगा। लेकिन ये मैंने ऑब्जर्व किया जब से मैं यूके आया हूँ तब से कि मेरा 5 GB का भी डेटा है ना पूरा महीना चल जाता है। वो क्यों चलता है उसका रीज़न शायद यही है कि ये लोग सोशल मीडिया का यूजेज 5 GB के डेटा पैक में काउंट नहीं करते, विच इज़ अ वेरी गुड थिंग। इंडिया में तो मैंने देखा था कि भाई जियो का सिम कार्ड अगर आप ले लो अनलिमिटेड वाला जो आता है, डेली का 3-4 GB उड़ जाता था। तो पता नहीं कैसे, मुझे लगता है वो लोग शायद सब काउंट करते थे, लेकिन यहाँ यूके का सिस्टम ऐसा है। तो ये था अबाउट हमारा यूके सिम कार्ड। अगर आप यूके आ रहे हो घूमने के लिए तो ये 5 पाउंड वाला लेबारा का सिम कार्ड ले लो, आपको एयरपोर्ट पे मिलता है, लाइका लेबारा दोनों मिलता है। और इनफैक्ट लाइका में तो आपको ई सिम भी मिलता है, मतलब आपको लाइका की वेबसाइट पे जाना है। जैसे आपने यूके लैंड किया, लाइका की वेबसाइट पे जाओ, सीधा ऑटोमेटिकली आप ई सिम डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप आईफोन, आपके पास ऐसा कंपैटिबल फ़ोन है जिसमें ई सिम हो सकता है तो आपको फिजिकल सिम कार्ड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, पूरा ऑनलाइन हो जाता है प्रोसेस। अब बात करते हैं इंडिया की। तो क्योंकि हम इंडिया से अराउंड 6-8 महीने पहले ही आए हैं तो हमने इंडिया का नंबर अभी भी चालू रखा है। और हम लोग इंडिया में यूज़ करते थे जियो। तो जियो का कैसा है कि एक ग्लोबल प्लान आता है, उसका फंडा क्या है कि आप 1100 रुपया महीना भरो, उसमें आपको मिलता है 900 मिनट्स इंडिया कॉलिंग फ्री, मतलब 900 मिनट्स का आप इंडिया में किसी से भी बात कर सकते हो। साथ ही साथ आपको इनकमिंग फ्री है, इसमें इनकमिंग का मेरे ख्याल से चार्ज नहीं है, ये मुझे देख के बताना पड़ेगा, आई एम नॉट श्योर, बट जहाँ तक मुझे पता है ये लोग आउटगोइंग का चार्ज करते हैं। और साथ में मिलता है आपको 5 SMS एज वेल, बट इसमें मेरा पूरा काम चल जाता है। और मज़े की बात यह है कि अगर आपने रिचार्ज नहीं भी किया, लेट से आपने एक बार ग्लोबल पैक ले लिया 1100 का, 1 महीना चला लिया, फिर आपको लगता है कि भाई मेरे को अभी इंडिया का नंबर चालू नहीं रखना मतलब क्या कि मेरे को उस पे से कॉल नहीं करना है किसी को, या उस पे से मुझे किसी का कॉल रिसीव नहीं करना है, लेकिन मुझे SMS चाहिए। मतलब जैसे हमारे इंडिया में बैंक अकाउंट है तो उसके जो OTP है वो सब हमारे इंडिया नंबर पे आते हैं, तो हमारे SMS चालू रहने चाहिए, इसीलिए हमने ये नंबर चालू रखा है। तो बोल मैं ये रहा था कि अगर आप रिचार्ज ना भी करो उसके बाद 1100 का, तो भी आपको मैसेजेस आते रहेंगे, OTP आते रहेंगे, आप मैसेज भेज नहीं पाओगे लेकिन OTP आते रहेंगे, आपका इंडिया का नंबर चालू रहेगा। फिर आप 3-4 महीने में एक बार 1100 का रिचार्ज कर दो तो आपका काम चल जाता है।
बट हाँ, अगर आप इंडिया से भी अगर यूके घूमने आ रहे हो तो आप ये एक ग्लोबल प्लान ले सकते हो 1100 का। इसमें डेटा नहीं मिलता, बता दो आपको, देयर इज़ नो डेटा, इट्स ओनली फॉर कॉलिंग। तो डेटा के लिए आपको क्या करने का कि यहाँ पे लैंड होते ही एक लाइका या लेबारे का सिम लेने का, और कॉलिंग के लिए आपको अपना इंडिया का नंबर चालू रखने का। तो दिस वॉज अबाउट द जो आपका यूवर ने जो क्वेश्चन पूछा था उसके बारे में मैंने बता दिया। आई होप यू फाइंड दिस इन्फॉर्मेशन यूजफुल। Yesterday, there was sun and there was rain, beauty in the mundane. And as the light startled our eyes, we let go of disguise. And now, there's something in the air, and a sparkly shimmer on our skin, restoring everything within. Oh, dreamy, breezy, we go easy, तो बस easy. भाई, अगर आपको यूके के बारे में कुछ भी जानना हो तो इसी तरह कमेंट करते रहिए, हम लोग को भी अच्छा लगता है और हम लोग भी आपको इसी तरह कुछ ना कुछ नई नई इन्फॉर्मेशन देते रहेंगे। फिलहाल टाइम है आज के ब्लॉग को एंड करने का। मिलते हैं आपसे कल एक नए ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय बाय, नायरा बाय।